कहाँ है अरविंद जी? देखिए, बिन पानी सब सून ऐसे नहीं कह गए रहीम। अब बिन पानी, पहले पानी उतरा उनकी नज़रों का, फिर उसके बाद उन्होंने दोस्ती यारी सबका उतारा, और साथ में क्या हुआ कि पानी की जगह थोड़ा सा कुछ जो है, मतलब आब, वैसे पानी को भी कहते हैं लेकिन वो दूसरी वाली आब लेकर आ गए यहाँ पर, उसके नशे में आ गए वो। अब अरविंद केजरीवाल जो है, लोग सोच रहे हैं कि कहाँ है अरविंद केजरीवाल। इंतजार कर रहे हैं। कैसे इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई मरे, समझिएगा इसको प्रतीक में, कब कोई मरे और उसको नोचने पहुंचे। क्योंकि अभी तो क्या हुआ है कि वो सन्निपात आ चुका है, सदमे में है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, क्योंकि कभी आंदोलन हुआ, आंदोलन से सीधे सत्ता में पहुंच गए। लोग कहते हैं कि विपक्ष की राजनीति, तो विपक्ष की राजनीति में रहने के लिए आपके पास जो वैचारिक अधिष्ठान होना चाहिए, एक जो सोच होनी चाहिए, वो नहीं है। बाकी अरविंद केजरीवाल तो नहीं गए, लेकिन वो पता नहीं जो शिक्षा मंत्री की तुलना में ज्यादा आबकारी मंत्री बन गए थे, वो क्या सिखाने गए हैं पंजाब। नहीं, ये बड़ा नहीं, मतलब पंजाब, 5 पंजाब, नदियों से बिल्कुल जो बिल्कुल। बना हुआ वहां पर, वो आब दूसरी और वाली आब मंत्री गए हैं। पंजाब अपने आप में सक्षम समर्थ राज्य है। वहाँ के लोग अपनी, जिसको कहें कि संस्कृति, अपनी चीजों को लेकर बहुत सतर्क सचेत रहते हैं। हर राज्य रहता है, भारत ऐसा ही है। एकता में विविधता है, हमारे यहाँ विविधता में एकता कहते हैं, लेकिन दरअसल ये एकता में एक से विविध बने हुए हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है कि आप चुनाव हारे और पंजाब के स्कूलों का दौरा करने लगे। क्या वहाँ के जो सिख शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं कि वो सब कुछ कर सके? और मुझे तो लगता है ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए एकदम जो जिसको कहने की तड़प रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब चूंकि 28 तक कोई राज्यसभा सदस्य खत्म नहीं हो रहा है उसका कार्यकाल, तो पंजाब में वो किस पर दबाव बनाएंगे? और भगवंत मान जिस तरह के नेता हैं, उसमें वो कतई अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त, पिछली बार देखिए झुक के पूरा पैर छूते हुए आया था भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल को बड़ा भाई बता के। इस बार की मीटिंग से कोई पैर छूने, क्या गले लगने वाला भी नहीं आया? नहीं नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सारी तो भाई सत्ता की बात है ना। और यहाँ पर जो बात चल रही है पूरी तरीके से, विपक्ष में जब आप हो जाते हैं तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि जहाँ के आप हैं वहाँ की चीज़ों को प्रमुखता से उठाएं। क्या दिल्ली के स्कूलों या दिल्ली के मुद्दे खत्म हो गए हैं जो मनीष सिसोदिया पंजाब चले गए हैं? दरअसल इनको चाहिए जहाँ पर सत्ता है, जहाँ पर एड है, इसके बाद हम इस पर भी आ जाएंगे, जहाँ पर कुछ अनुदान आ रहा हो, जहाँ पर मलाई आ रही हो, वहीं पर वो जाकर अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि विपक्ष में आने के बाद तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कथित शिक्षा क्रांति आप लेकर आए थे, उस क्रांति पर नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे बढ़ाते रहना है, उसको काम करने के लिए मजबूर करना, वो अब आपकी प्राथमिकता नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि जब आप जेल में थे और दिल्ली में थे, तब पंजाब की शिक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं थी। अब वहां पर क्यों चले गए? तो सवाल तो इनकी पूरी राजनीति पर जिस तरीके से उठे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो आपने अस्तित्व का शुरू में कहा था ना अरविंद केजरीवाल का, कहाँ है? मैं फिर कह रहा हूं कि वो यही अस्तित्व बचाने की लड़ाई में कहां से कुछ उनको नई एक, चूंकि ये तो अमर लताएं हैं, जो राजनीति में जो एनजीओ छाप अमर लताएं जो आई थी ना, ये वो हैं। इनको एक साख चाहिए, तो उस वो कहाँ मिलेगी साख, वो जड़ कहाँ मिलेगी जिस पर वो लिपट के पूरी तरीके से जाए? तो सत्ता की जड़ उनको दिखाई पड़ रही है पंजाब में। अब यहाँ से तो सत्ता जा चुकी है, यहाँ सत्ता जा चुकी। एक मतलब एक लाइन जरूर आपसे चाहेंगे, तब फिर हम लोग यूएस एड की बात करेंगे कि पैसा जो आता है कहाँ जाता है, कैसे आता है। रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल, उस पर एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि अब वो शपथ ले चुकी हैं, उनका मंत्रिमंडल भी एक्टिव है, दिख तो सब रहे हैं बड़े एक्टिव, तो आपको क्या दिशा अभी ठीक दिख रही है अभी जिस तरह से? हाँ देखिए हर्षवर्धन, शुरुआत मेरे ख्याल से अच्छी हुई है। बोला अभी मेरे पास सवाल उठाने को नहीं, सवाल होंगे तो आप याद रखिएगा, राज की बात हर्ष के साथ, इसमें चाहे किसी को भी विषाद हो, हम सवाल उठाएंगे, बात करेंगे। लेकिन जिसको कहते हैं कि शुरुआत है, वो कहते हैं ना ये सप्ताह का प्रथम दिवस है, मेरे मन उल्लास मत करना, कल ते पश्चाताप उल्हाने, आज उमंगों की बारी है, कल ती अंतहीन पिपाशा आज। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि जो मुद्दे थे उनको मालूम है प्रमुख मुद्दा क्या है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से जब वो यमुना के तट पर गए हैं तो अपने लिए जिम्मेदारी उन्होंने ओन की है, तो ये एक चैलेंज लिया। तो मुझे लगता है जब कोई नेता चुनौती लेता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है हर्षवर्धन। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कम से कम उसको डक करके नहीं जा रहा कि ये नहीं, रेखा गुप्ता अगर कल को ये कहेंगी कि यमुना से वोट नहीं मिलते हैं,
तो फिर मतलब उनके ऊपर भरोसा, अरविंद के ऊपर इसीलिए तो भरोसा इसलिए नहीं क्या, किया। तो मुझे लगता है अच्छा जो उन्होंने टीम भी जो बनी है, मतलब बनाई गई है जो टीम उनके रेखा गुप्ता के साथ दी गई, पहली बात तो अच्छा फैसला, एक महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम लोग पिछले एपिसोड में ही चर्चा कर रहे थे कि अभी तक जो है किसी महिला को मुख्यमंत्री अभी है नहीं भारतीय जनता पार्टी, उस लिहाज से अच्छा है। और सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होंगे, ये भी हमने कहा था, तो उनका और अपना एक इतिहास मंत्रिमंडल है, भी बहुत संतुलित है, संतुलित है, सबको चाहे आशीष सूद हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, और प्रवेश वर्मा को हैवीवेट मंत्रालय भी दे दिया है भाई, बात ठीक है, हैवीवेट उसने किया था। और मुझे लगता है कि प्रवेश को मतलब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये फैसला अच्छा है अच्छा रेखा ही गुप्ता को है, बनाने का, सांसद रहते हैं उससे तो बहुत अच्छा है उससे कि अच्छा बनते हैं। तो